जय श्री कृष्णा। राधे राधे। दोस्तों, आज हम आपको सुनाएंगे श्री कृष्णा साक्षी गोपाल जी की भाव विभोर करने वाली भगवान श्री कृष्ण जी के एक सच्चे भक्त की सच्ची कहानी। एक बार दो ब्राह्मण वृंदावन धाम की यात्रा पर जा रहे थे। उनमें से एक वृद्ध ब्राह्मण था और दूसरा जवान था। उनकी यात्रा बहुत लंबी और कठिन थी, जिस वजह से उन दोनों को यात्रा के दौरान कई कष्टों का सामना करना पड़ा। उस समय आज की जैसी रेलगाड़ियों और बसों की सुविधा नहीं थी। वृद्ध ब्राह्मण व्यक्ति उस ब्राह्मण युवक का अत्यंत कृतज्ञ था। वह इसलिए कि क्योंकि रास्ते में चलते समय जब भी वृद्ध ब्राह्मण व्यक्ति को कोई भी परेशानी आती तो वह ब्राह्मण युवक उनकी बहुत मदद करता था। आखिरकार किसी प्रकार दोनों परेशानियों का सामना करते हुए वृंदावन धाम पहुँच गए। वृंदावन पहुंचकर उस वृद्ध ब्राह्मण व्यक्ति ने कृतज्ञता जताते हुए उस युवक से कहा, हे युवक, तुमने मेरी खूब सेवा की है और मैं तुम्हारा बहुत आभारी हूँ। अब मैं चाहता हूँ कि तुम्हारी इस सेवा के बदले मैं तुम्हें कुछ पुरस्कार दूं। पर उस युवा ब्राह्मण ने कुछ भी लेने से मना कर दिया, जिसके बाद भी वृद्ध व्यक्ति हठ करने लगा। फिर उस वृद्ध ब्राह्मण व्यक्ति ने अपनी जवान पुत्री का विवाह उस ब्राह्मण युवक से करने का वचन दे दिया। ब्राह्मण युवक ने वृद्ध व्यक्ति को समझाया कि ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि आप तो बहुत अमीर हैं और मैं तो बहुत ही गरीब सा ब्राह्मण हूँ। और देखिए, यह जो वार्तालाप उन दोनों के बीच में हो रहा था, ये हो रहा था भगवान गोपाल कृष्ण के श्री विग्रह के सामने। फिर भी वृद्ध ब्राह्मण व्यक्ति तो अपनी जिद पर अड़ा रहा और फिर कुछ दिन तक वृंदावन रहने के बाद वे दोनों घर लौट आए। वृद्ध ब्राह्मण व्यक्ति ने घर पर आकर सारी बातें बताई कि उसने अपनी बेटी का विवाह एक ब्राह्मण से तय कर दिया है, पर उनकी पत्नी को यह सब मंजूर नहीं था। उस वृद्ध पुरुष की पत्नी ने कहा, यदि आप मेरी पुत्री का विवाह उस गरीब युवक से करेंगे तो मैं आत्महत्या कर लूंगी। उधर वह युवक वृद्ध ब्राह्मण व्यक्ति के वचन का इंतजार कर रहा था। कुछ समय व्यतीत होने के बाद ब्राह्मण युवक को चिंता होने लगी कि वृद्ध अपने वचन को पूरा करेगा भी या नहीं। फिर ब्राह्मण युवक से रहा न गया और उसने वृद्ध ब्राह्मण के पास जाकर उसको उसका वचन याद करवाया। वह वृद्ध पुरुष मौन रहा, क्योंकि उसे डर था कि अगर वह अपनी बेटी का विवाह इससे करवाता है तो उसकी पत्नी अपनी जान दे देगी। और वृद्ध व्यक्ति ने उस युवक की बात का कोई उत्तर न दिया। तब उस वृद्ध व्यक्ति को मौन देखकर उस ब्राह्मण युवक ने फिर से उसे उसका दिया हुआ वचन याद दिलाया। लेकिन उस वृद्ध व्यक्ति के परिवार वालों ने उसे बहुत बुरा भला कहा। तभी वृद्ध व्यक्ति के बेटे ने उस ब्राह्मण युवक को ये कहकर घर से निकाल दिया कि तुम झूठ बोल रहे हो, तुम मेरे पिता को लूटने के लिए आए हो। और इस तरह से उस वृद्ध ब्राह्मण व्यक्ति के परिवार वालों ने उस गरीब ब्राह्मण युवक की बहुत बेइज्जती की। अब इस बेइज्जती तथा वादा खिलाफी से दुखी होकर वह युवक पंचायत के पास गया और फिर पंचायत में उस वृद्ध ब्राह्मण के परिवार वालों को भी बुलाया गया। फिर ब्राह्मण युवक ने वृद्ध ब्राह्मण व्यक्ति के द्वारा दिया गया वचन वाली बात पूरी पंचायत के समक्ष कह सुनाई। लड़की के भाई ने भी पंचों के सामने कहा कि यह युवक झूठ बोल रहा है। तब ब्राह्मण युवक ने लड़की के भाई से कहा कि यह वचन तो तुम्हारे पिताजी ने भगवान श्री कृष्ण गोपाल जी के श्री विग्रह के सामने दिए थे। इस तरह से पंचायत ने दोनों पक्षों की बात सुनी। अब पंचों की ओर से इस बात का सबूत मांगा गया और कहा कि जिस जगह तुम्हारी यह वार्तालाप हुई थी, जब वहाँ कोई उपस्थित था, अगर कोई था तो क्या उसकी तुम गवाही दिला सकते हो, या इसके अलावा कोई और सबूत हो तो बताओ। अगर हो तो तुम्हारा विवाह इस वृद्ध ब्राह्मण की पुत्री से करा दिया जाएगा। अब ब्राह्मण युवक ने कहा कि विवाह के वादे के समय गोपाल भगवान जी भी वहाँ उपस्थित थे। ब्राह्मण युवक की इस बात से पंचों की ओर से उसकी खूब मजाक उड़ाई गई। उन्होंने कहा कि अब गोपाल जी की मूर्ति तेरी गवाही देने के लिए यहाँ खुद चलकर आएगी। क्या कोई मूर्ति भी चलकर आ सकती है, वो भी तेरी गवाही देने के लिए? गरीब लड़के ने कहा, हाँ क्यों नहीं आएंगे, मुझे उन पर पूरा विश्वास है।
तब वृद्ध व्यक्ति का पुत्र, जो भगवान को नहीं मानता था, लड़के को कहने लगा, ठीक है, अगर तुम कहते हो भगवान इस बात के साक्षी हैं, तो यही सही। यदि भगवान प्रकट होकर यह कह दे कि वह इस वचन के साक्षी हैं, जो मेरे पिता ने वचन तुम्हें दिया है, तो तुम मेरी बहन के साथ विवाह कर सकते हो। अब इस बात पर पंचों ने भी अपनी सहमति जता दी कि ठीक है, तुम गोपाल जी को यहाँ लेकर आओ तो तुम्हारा विवाह हो जाएगा। अब अपने सच को साबित करने के लिए वह ब्राह्मण लड़का फिर वृंदावन पहुँच गया। यहाँ पहुंचकर उसने भगवान गोपाल जी से अपनी पूरी दर्द भरी कहानी सुनाई तथा हाथ जोड़कर विनती की कि अब आप ही मेरे साथ जाकर पंचायत को सारी बात समझा सकते हैं। उस लड़के के दृढ़ विश्वास को देखकर गोपाल जी बहुत प्रसन्न हुए तथा उसके साक्षी यानी कि गवाह बनने के लिए तैयार हो गए। तब भगवान जी ने कहा कि मैं तुम्हारे पीछे पीछे चलूंगा। लड़के ने कहा, मुझे मालूम कैसे चलेगा कि तुम मेरे पीछे आ रहे हो। तब गोपाल जी ने कहा, मेरे घुंघरू की झनकार तुम्हारे कानों में पड़ती रहेगी, तुम मेरे आगे आगे चलते रहना और मैं तुम्हारे पीछे पीछे चलता रहूंगा, लेकिन पीछे मत देखना। यदि तुमने पीछे देखा तो मैं वहीं पर स्थिर हो जाऊंगा। लड़का मान गया और फिर दोनों चल पड़े। चलते चलते अटक के नजदीक गांव पुलालसा के पास पहुँचे तो रेतला रास्ता आरंभ हो गया। रेतीला रास्ता होने के कारण घुंघरू की आवाज आनी बंद हो गई। तब वह लड़का पीछे की ओर देखने लगा। देखते ही गोपाल जी स्थिर हो गए। अपने साक्षी भगवान की स्थिरता को देखकर वह लड़का परेशान हो गया, पर भगवान जी ने कहा कि तुम परेशान ना हो, बल्कि जाकर पंचायत को यहीं ले आओ। अब वह युवक दौड़कर किसी तरह नगर पहुंचा और सब लोगों को इकट्ठा करके कहने लगा कि देखो, भगवान श्री कृष्ण साक्षी रूप में मेरे साथ आए हैं। अब वह ब्राह्मण लड़का पंचायत को वहीं ले आया जहां गोपाल जी खड़े थे। अब जब लोग वहां पर आए तो उनके आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा कि इतनी बड़ी मूर्ति इतनी दूर चलकर कैसे आ सकती है। फिर पंचायत के एवं सभी लोगों के सामने भगवान कृष्ण जी की मूर्ति ने सबके सामने लड़के की गवाही दी। कृष्ण गोपाल जी ने वह सारी बातें दोहरा दी जो उस धनवान वृद्ध व्यक्ति ने उस ब्राह्मण लड़के से उनकी उपस्थिति में की थी। भगवान गोपाल जी के साक्षी गवाह बनने से अब उन्हें उस युवक की बात पर विश्वास हो गया। उसके बाद वृद्ध ब्राह्मण की पुत्री के साथ उस ब्राह्मण लड़के का विवाह संपन्न हुआ। कहा जाता है कि उन्होंने श्री विग्रह के सम्मान में उस स्थल पर एक मंदिर बनवा दिया और आज भी लोग इस मंदिर में साक्षी गोपाल जी की पूजा करते हैं। उनकी याद में बना साक्षी गोपाल जी का मंदिर इस निश्चय को पक्का करता है कि जो भक्त अपने भगवान पर भरोसा रखते हैं, भगवान भी संकट के समय उनका साथ देते हैं तथा अपना हाथ देकर संकट से उन्हें उभार लेते हैं। दोस्तों, आपको यह वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियो को लाइक करके दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा और सच्चे मन से कमेंट बॉक्स में लिखना न भूले। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।